बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एपीपी न्यूज़ और मैं हूं अली रज़ा। नजर डालेंगे सबसे पहले एपीपी हेडलाइंस पे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की मुलाकात। कौमी असम्बली में अवामी फलाह बहबूद और अवामी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़ेर कानून कवानीन पर साज़ पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा, मौजूदा कवानीन में जो भी इस्लाहात या तरमीम दरकार हैं, इसमें हुकूमती अरकान भरपूर किरदार अदा करते रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुआविन ख़ुसूसी बराए अमूर नौजवानान उस्मान डार की भी मुलाकात। टाइगर फोर्स के मुस्तकबिल से मुतालिक मुशावरत की गई। वज़ीर-ए-आज़म ने नौजवानों का बड़ा कन्वेंशन बुलाने की हिदायत कर दी। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले नौजवानों को कन्वेंशन में सर्टिफिकेट्स भी दिए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज रात अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेंगे। खिताब पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11 से 12 बजे के दरमियान नशर होगा। वज़ीर-ए-आज़म खिताब के दौरान अहम कौमी आलमी मसाइल समेत मसला कश्मीर पर बात करेंगे। इस्लामी ताउन तंजीम के जरिए हम दुनिया में मुसलमानों को दरपेश मसाइल के हल के लिए एक मुश्तरका हिकमत अमली के तहत काम कर सकते हैं। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का इस्लामी ताउन तंजीम के ऑनलाइन इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तान ने इस इदारे की बेहतरी और तरक्की में हमेशा कलीदी किरदार अदा किया। पाकिस्तान वज़ीर ख़ारिजा की कौंसिल के इजलास में मेज़बानी के लिए तैयार है। भारत में 11 पाकिस्तानी हिंदुओं की पुरस्रार हिलाकत के खिलाफ भारतीय हाई कमीशन के सामने धरना जारी। धरना में मुल्क भर से हिंदू और सिख बरादरी शरीक है। वफाकी वजीर चौधरी फवाद हुसैन और अक़लियती रुकन असम्बली रमेश कुमार ने भी धरने में शिरकत की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान भारत में पाकिस्तानी हिंदू बरादरी के नाखून का जवाब देना होगा। टैक्स के ढांचे में तब्दीली करके लाइव स्टॉक सेक्टर में लागत को कम करने की हिकमत अमली का जायजा लेना होगा। मुशीर तजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद का ट्वीट। कहा, दूध की कारपोरेट फार्मिंग सेक्टर के साथ नतीजा खेज मुलाकात हुई। वरी सप्लाई चेन का मुआशी तौर पर मुमकिन अमल होना जरूरी है। हिंदुस्तानी फौज की जारियत का निशाना औरतें, बच्चे और बुजुर्ग हैं। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर खान का जलसा से खिताब। कहा, बैनुल-अक़वामी वफ़द ने हिंदुस्तान की तरफ से LOC पर क्लस्टर एमुनेशन का इस्तेमाल खुद आकर देखा। LOC पर हिंदुस्तानी फौज के सामने डटे रहने वाले लोगों को सलाम पेश करता हूँ। भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। मकबूजा वादी में फायरिंग से मजीद 2 कश्मीरी नौजवान शहीद। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक जिला इस्लामाबाद में नाम निहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान नौजवान को शहीद किया गया, जबकि बारूदी मवाद फटने से 2 कश्मीरी शदीद जख्मी हो गए। मुल्क भर में कोरोना वायरस से 2,94,740 अफराद सेहतयाब। एक्टिव केसेस की तादाद 7,831 रह गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 798 केसेस रिपोर्ट, जबकि 7 अफराद जान की बाजी हार गए। दुनिया भर में कोरोना वायरस से 3,24,00,000 से ज्यादा अफराद मुतासर। अमवात की तादाद 9,87,000 से तजावुज कर गई। कोरोना से मुतासरा 2,39,00,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब। अमेरिका और भारत कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासर होने वाले ममालिक में शामिल। और आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, जबकि खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पठौहार, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म रहा। हेडलाइंस आपने जानी। अब बढ़ेंगे खबरों की तफसील की जानिब। और सबसे पहले अहम खबर आपको दें, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान कौमी असम्बली में अवामी फलाह बहबूद और अवामी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से ज़ेर गौर कानून साजी और मुख्तलिफ इक़दामात के हवाले से गुफ्तगू हुई। दौरान मुलाकात वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात पर जोर दिया कि आइन और कानून के तहत अवाम के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और फ़राहमी में मुकन्ना का अहम तरीन किरदार है। इस ज़िम्न में मौजूदा कवानीन में जो भी इस्लाहात या तरमीम दरकार है, इसमें हुकूमती अरकान भरपूर किरदार अदा करते रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अवामी मफाद के हवाले से दीगर पार्लिमानी पार्टियों को कानून साजी के अमल में साथ लेकर चलना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुआविन ख़ुसूसी बराए अमूर नौजवानान उस्मान डार ने भी मुलाकात की है और मुलाकात में टाइगर फोर्स के मुस्तकबिल के हवाले से मुशावरत की गई। वज़ीर-ए-आज़म ने नौजवानों का बड़ा कन्वेंशन बुलाने की हिदायत कर दी है, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म टाइगर फोर्स अदाकारों के लिए
آئندہ روڈ میپ کا اعلان کریں گے۔ وزیر اعظم ٹائیگر فورس اداکاروں میں خصوصی سرٹیفکیٹس بھی تقسیم کریں گے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے امور نوجوانان عثمان ڈار نے کہا کہ یہ سرٹیفکیٹس بہترین کارکردگی دکھانے والے نوجوانوں کو دیے جائیں گے۔ ٹائیگر فورس کنونشن جلد اسلام آباد میں ہوگا۔ وزیر اعظم نے نوجوانوں کی کوششوں کو بھرپور بھی اعتراف بھی کیا اور وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ نوجوان ہمارا اثاثہ ہے، مستقبل کے لیے رہنمائی فراہم کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان آج رات اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کریں گے۔ وزیر اعظم کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب پاکستانی وقت کے مطابق رات 11 سے 12 بجے کے درمیان نشر ہوگا، جس کی ریکارڈنگ مکمل کر لی گئی ہے، جبکہ وزیر اعظم کا خطاب 30 منٹ سے زائد کا ہوگا۔ وزیر اعظم خطاب کے دوران اہم قومی عالمی مسائل سمیت مسئلہ کشمیر پر خصوصی بات کریں گے اور کرونا وائرس اور اس کی صورتحال کے حوالے سے ترقی یافتہ ممالک کے کردار پر بھی گفتگو کی جائے گی۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھا اور آپ کو بتائیں، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ اسلامی تعاون تنظیم اسلامی ملکوں کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے ہم دنیا میں مسلمانوں کو درپیش کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے ایک مشترکہ حکمت عملی کے تحت مل کر کام کر سکتے ہیں۔ اسلامی تعاون تنظیم کی گولڈن جوبلی کے موقع پر تنظیم کے آن لائن اجلاس سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان کا اسلامی تعاون تنظیم کے بانی ملکوں میں شمار ہوتا ہے، جس نے اس ادارے کی بہتری اور ترقی میں ہمیشہ کلیدی کردار ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے اسلامی تعاون تنظیم کے دوسرے سربراہوں کے اجلاس اور وزرائے خارجہ کی کونسل کی 4 کانفرنسوں کی میزبانی کی ہے اور پاکستان تنظیم کے وزرائے خارجہ کی کونسل کے 48ویں اجلاس کی میزبانی کے لیے بھی تیار ہے۔ Offers the best mechanism to effectively address these complex challenges. The United Nations and its charter globally would substantially contribute towards sustainable economic growth and development, reduction in poverty, and enhance the welfare of our people. The launch of intra-Afghan negotiations in Doha was a historic occasion. Pakistan and Prime Minister Imran Khan has long maintained that there is no military solution to the conflict in Afghanistan. Political solution is the only way forward. We are gratified that our perspective is now widely shared across the international community. The Afghan leaders must now seize this historic opportunity and work for an inclusive, broad-based and comprehensive political settlement. Successful culmination of intra-Afghan negotiations. اور خبروں کا سلسلہ آگے بڑھا اور آپ کو بتائیں، پاکستان کی ہندو اور سکھ برادری جودھ پور میں 11 پاکستانی ہندوؤں کے پراسرار ہلاکت کے خلاف پرزور احتجاج کے لیے اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے دھرنا دے رہے ہیں۔ دھرنے میں ملک بھر سے ہندو اور سکھ برادری کے وفود شرکت کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی چودھری فواد حسین اور اقلیتی رکن اسمبلی رمیش کمار نے بھی دھرنے میں شرکت کی۔ دھرنے سے خطاب میں وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی چودھری فواد حسین نے کہا کہ بھارت کو پاکستانی ہندو برادری کے 11 افراد کے ناحق خون کا جواب دینا ہوگا۔ پاکستان کی ہندو برادری بھیل برادری کے ساتھ کھڑے ہیں۔ فواد چودھری نے کہا کہ پاکستان کی ہندو برادری کے ساتھ یکجہتی کے لیے یہاں آیا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جودھ پور میں بچوں سمیت 11 معصوم پاکستانیوں کی پراسرار ہلاکت ہوئی۔ ہندو خاندان پاکستان سے گیا تھا، ان کا پاکستان سے رشتہ ختم نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کے بچے پاکستان کی خواتین تھیں۔ ہندوستان میں جو زیادتی ہوئی ہے اس پر بھارت حکومت کا سلوک نامناسب ہے۔ چودھری فواد حسین نے مزید کہا کہ ہندو خاندان کی ایک بیٹی نے کہا کہ پاکستان کے خلاف بیان دینے اور جاسوسی کرنے پر مجبور کیا گیا، ان کار پر پورے خاندان کو قتل کیا گیا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان کے شہریوں کے ناحق خون کی بھارت کو جواب دینا ہوگا، جبکہ انہوں نے مزید کہا کہ ہندوستان میں مودی نے جس طرح حکومت کو ایک فاشسٹ حکومت میں تبدیل کر دیا، پاکستان سمیت تمام ہمسائے اس کا شکار ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان نے علاقائی تعاون کے جذبے کے تحت طویل التوا کا شکار سارک سربراہی اجلاس میں میزبانی کے لیے تیار ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان نے ایسے توقع کا اظہار بھی کیا ہے کہ اجلاس کے راستے میں پیدا کی گئی مصنوعی رکاوٹوں کو دور کیا جائے اور سارک علاقائی تعاون ایک مؤثر انسٹرومنٹ کے طور پر اپنا کردار ادا کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ جبکہ ترجمان نے مزید کہا کہ چند رکن ممالک نے کہا کہ کرونا وائرس کی صورتحال مستحکم ہونے پر سارک سربراہ کانفرنس کا انعقاد ممکن ہو سکتا ہے۔ ترجمان نے مزید کہا کہ حقائق کو مسخ اور عالمی برادری کو گمراہ کرنا بھارتی پروپیگنڈا مشین کی افسوسناک علامت ہے۔ بھارت کی جانب سے ذرائع کے ذریعے آج کے اجلاس سے متعلق حقائق کو توڑ موڑ کر پیش کرنے کی واضح مثال ہے۔
खबरों का सिलसिला आगे बढ़ा और आपको बताएं, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर ने कहा कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर हिंदुस्तानी फ़ौज की जहरीत का निशाना औरतें, बच्चे और बुजुर्ग हैं। मुख्तलिफ ममालिक के सुफरा अताशियों बैनुल अक़वामी मीडिया के दौरा के लाइन ऑफ कंट्रोल का खैर मकदम करते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर जलसा आम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बैनुल अक़वामी वफ़द ने जो खुद आकर देखा कि इस तरह हिंदुस्तान क्लस्टर एमुनेशन इस्तेमाल करके मासूम शहरियों की जानें ले रहा है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर हिंदुस्तानी फ़ौज आज़ाद कश्मीर के शहरियों पर ममनुआ और मुहलिक हथियार इस्तेमाल कर रहा है। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर पर्दा डालने के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल पर निहत्ते मासूम लोगों को निशाना बना रहा है। मकबूजा वादी में भारतीय फौज ने रियासती दहशतगर्दी के दौरान फायरिंग करके मजीद 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज ने जिला इस्लामाबाद में नाम निहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान फायरिंग करके मजीद 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया, जबकि काबिज फौज की जानिब से नस्ब किया गया बारूदी मवाद फटने के बायस मजीद 2 कश्मीरी शदीद जख्मी हो गए हैं। जिला शोपियां, पुलवामा और बडगाम में भी काबिज अफवाज का इलाके के दाखिली और खारजी रास्तों को बंद करके सर्च ऑपरेशन जारी है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, वज़ीर आज़म के मुशीर बे-तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने कहा कि दूध के कारपोरेट फार्मिंग सेक्टर और प्रोसेसर्स के साथ साथ एक नतीजा खेज मुलाकात हुई है। अपने एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि वज़ारत तिजारत के लिए फार्म्स को फ़रोग़ देने और प्रोसेसर्स की ज़रूरियात को पूरा करने के हवाले से एक अहम चैलेंज का सामना है। मुशीर तिजारत ने कहा कि पूरी सप्लाई चेन का मुआशी तौर पर मुमकिन अमल होना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि लाइव स्टॉक सेक्टर में टैक्स के ढांचे में तब्दीली करके लागत को कम करने की हिकमत अमली का जायजा लेना होगा। और अब बात कर लेते हैं मुल्क भर में कोरोना वायरस से सेहतयाब होने वालों की तादाद 2,94,740 हो गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने कोरोना वायरस के ताज़ा तरीन दादोशुमार जारी कर दी है। मुल्क में कोरोना के फाल केसेस की तादाद 7,831 रह गई है। पंजाब में 1,444, सिंध में 3,668 और खैबर पख्तूनख्वा में 408 मरीज ज़ेर इलाज हैं। बलोचिस्तान में 1,238 और इस्लामाबाद में 467 केसेस बाकी रह गए हैं। गिलगित बल्तिस्तान में 363, जबकि आज़ाद कश्मीर में फाल केसेस की तादाद 247 रह गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 798 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि इस दौरान 7 अफराद जान की बाजी हार गए। पाकिस्तान के बाद अब बात कर लेते हैं दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद 3,24,00,000 से तजावुज़ कर गई, जबकि इस वायरस के बायस 9,87,000 से ज़ायद अफराद लुक़मा अजल बन चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस को शिकस्त देने वालों की तादाद 2,39,00,000 से बढ़ चुकी है। अमेरिका कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला मुल्क है, जहाँ मरीजों की तादाद 71,85,000 से ज़्यादा है, जबकि 2 लाख से ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं। भारत कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले ममालिक की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर मौजूद है, जहाँ पर 58 लाख से ज़ायद मरीज़ हैं और अमवात की तादाद 92,000 से तजावुज़ कर गई है। खबरों के इख्तिताम पे आपको बताएं, महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि जनूबी इलाकों में शदीद गर्म रहेगा। महकमा मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान बालाई खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पटोहार, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बाज़ मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा। APP न्यूज़ से फिलहाल के इतना ही। मज़ीद खबर रहने के लिए देखते रहिए APP न्यूज़ या फिर विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट APP.com.pk।